ओम शांति। आज 19 जनवरी 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2003 को सुनाए थे, जिसमें आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश में। बाबा कहे ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। क्यों? क्योंकि बाप दादा के द्वारा चुने हुए रत्नों का जो विशेष आत्माएं हैं, उनका ये संसार है, जो कोटों में कोई में भी कोई है, जिन्होंने बाप को पहचाना और बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ऐसे ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने जन्मते ही भाग्य विधाता बनकर मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। तो बाबा कहे ऐसे अपने को भाग्यवान आत्मा समझते हो? हर एक ब्राह्मण के दिल में कौन होता है? दिलाराम, जो दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहा है। और ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक ही बार, एक द्वारा, एक ही समय पर प्राप्त होता है। तो बाबा कहे ऐसा रूहानी नशा रहता है हर कर्म में। क्योंकि बाबा कहे बच्चों ने चैलेंज किया है विश्व को कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन वाले। और जीवन सदाकाल होती है, नेचुरल और निरंतर रहती है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद में रहना। तो बाबा कहे जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः आते ही है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। और उसमें विशेष क्या देखते हैं बाबा? कि हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी रूप में देखते हैं। बाबा कहे अपने को समझते हो कि मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं। समझने के साथ साथ उसको अनुभव करना। क्यों ये श्रेष्ठ स्वमान में रहना आवश्यक है, इसके अनुभवी बनना आवश्यक है? क्योंकि बाबा कहे यही स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है। क्योंकि यह स्वमान श्रेष्ठ अभिमान है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे बाबा कहे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करो तो अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, निकाला नहीं जाता है। बाबा कहे स्विच ऑन करो और अंधकार समाप्त। ऐसे ही स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज बाबा विशेष बच्चों को अनुभवी मूर्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले हर एक स्वमान के अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा कहे स्वमान के लिस्ट को दिल में खाली वर्णन नहीं करो कि मैं बाप दादा के दिल तक तो नशीन आत्मा हूं। बाबा कहे न वर्णन करो न सोचो, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट हो जाओ। जो सोचते हैं वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। बाबा कहे यही अंतर है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना।
अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी है उसके अनुभवी मूर्त बनो। तो पहली बात तो स्वमान के अनुभवी मूर्त। दूसरा, जो भी भगवान द्वारा सुनी हुई बात है वो हर सुनी हुई बात का अनुभव करना, अनुभवी मूर्त बनना। बाबा कहे अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती, और माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहे हर स्वमान को अनुभव करो। बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में भी बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान का उल्टा अभ्यास 63 जन्म का बहुत है। इसलिए बार बार उस स्वमान के अनुभव से नीचे उतर आते हैं, उस सीट पर सेट नहीं होते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत करनी पड़ती है फिर। और बाबा कहे ये मेहनत क्यों करनी पड़ती है? कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह अभिमान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? तो एक तो हर सोमान का अनुभव, दूसरा बाबा कहे बाबा की कही हुई हर बात का अनुभव, तीसरा बाबा कहे हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। 4 सब्जेक्ट है ब्राह्मण जीवन के। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को जब स्वरूप में लाया जाता है तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। दूसरा सब्जेक्ट है याद का। बाबा कहे ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव। तीसरा है धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगी। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः सेवाधारी, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती है। तो बाबा कहे इस तरह हर सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप बनना। फिर आगे बाबा कहे हर गुण का अनुभव करना, हर गुण के अनुभवी बनना, हर शक्ति के अनुभवी बनना। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसे भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी। अनुभव उस समय काम करने लगता है और उस समस्या में भी समाधान निकाल देता है। बाबा कहे अभी समय की समीपता और बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बाप दादा भी हर एक बच्चे को स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है, समस्या को भी परिवर्तन कर सकता है। कोई भी ऐसी मुसीबत आए, परिस्थिति आए, उसको भी सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। उसके पास जैसे हर चीज का सॉल्यूशन है ही है। तो आज बाबा ने कहा इन सब बातों के अनुभवी मूर्त बनना है, वर्णन नहीं करना है, सोचना नहीं है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है।
तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। ब्राह्मण संसार छोटा है, लेकिन श्रेष्ठ और अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व के विशेष आत्माओं का संसार है, क्योंकि बाबा के एक एक रत्न चुने हुए रत्न है। तो इसीलिए बाबा कहे, इस ब्राह्मण संसार में सारे विश्व की विशेष आत्माएं समाई हुई है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई, जिसके पास ये दिव्य नेत्र है भगवान को पहचानने के और उसके वर्षे के अधिकारी बनने के। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का जैसे ही इस ब्राह्मण संसार में जन्म हुआ कि भाग्य विधाता ने बाप ने उनके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो कि हम ऐसे भाग्यवान आत्मा है? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में क्या है? बाबा कहे, हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम बाबा क्या कर रहे हैं? हर एक ब्राह्मण को दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। बाबा कहे, कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो सारे कल्प में ये परमात्म प्यार एक द्वारा और एक ही समय पर प्राप्त होता है। और ये स्मृति भी अगर रहे तो बाबा कहे, ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। जीवन थोड़े घंटों की नहीं होती है, सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं है। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। बाबा कहे, निरंतर याद में रहना ये तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो बाबा कहे, जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा
हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को इस रूप में देख रहे हैं। भाग्य का सितारा चमकता हुआ तो देखते ही है, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। बाबा स्वमानधारी और स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो। स्वमानधारी होंगे तो स्वराज्यधारी भी स्वतः हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे ऐसा अपने को समझते हो, अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, एक सेकंड में ये स्मृति जागृत हो जाए कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। जैसे ही बाबा ने कहा तो स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। लंबी लिस्ट है ना। स्वमान क्या करता है? तो बाबा के स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। स्वमान अशुद्ध अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। कितनी सूक्ष्म बात है कि अपने श्रेष्ठ अभिमान में स्थित हो जाए, उस स्वमान में स्थित हो जाए, तो जो भी देह के विभिन्न अशुद्ध अभिमान है वो सब समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है। कोई ये नहीं कह सकते अंधकार को निकालो। अंधकार को निकाला नहीं जाता है। तो बाबा कहे अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ, माना स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। स्वमान के स्मृति स्वरूप होते ही लाइट आ गई, स्विच ऑन हो गई, तो अंधकार समाप्त हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं। क्या खेल देखते हैं? स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। यही बच्चे स्वमान को रिपीट करते हैं, अंदर वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, ऐसे वर्णन करते हैं। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते हैं। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए बाबा कहे खाली वर्णन नहीं करो, स्मृति में नहीं लाओ, सोचो नहीं, लेकिन अनुभव करो। क्योंकि जो अनुभव किया तो अनुभव से बड़ी अथॉरिटी और कोई होती नहीं। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छे से सुनते हैं, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है।
अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। अनुभवी बन जाना ये ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। भक्ति में सोचते हैं, मस्ती में स्थित रहते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। जितना जितना अनुभवी बनते जाएंगे रूहानी नशा चढ़ता जाएगा। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। जो भी बात सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। इतनी पावरफुल ये अथॉरिटी है जो माया भी उसको मिटा नहीं सकती है। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे कि आप फलाना या फलानी नहीं हो तो मान सकते हो? बाबा एग्जाम्पल भी कितने सटीक देते हैं कि कोई आपको कहे कि आप फलाना या फलानी नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसमें नंबरवार जरूर हो जाते हैं। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। देहभान कहां से आया? जो 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। बाबा जब देखता है बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो बाबा को प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण क्या? मेहनत क्यों करनी पड़ती है? अनुभव मूर्त की कमी है। अनुभवी मूर्त नहीं है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो। क्या चेक करना है? बाबा कहे तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। पहले तो
हर स्वमान को अनुभव में लाया है। अब बाबा कहे हर सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्ट है ब्राह्मण जीवन के, तो हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, बाबा कहे पहला सब्जेक्ट ज्ञान, तो ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल, अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा, ज्ञान की शक्ति वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है योग का, ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। तीसरा है धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। चौथा सब्जेक्ट है सेवा, सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा ही जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात ज्ञान के लाइट माइट स्वरूप वाले, योगी तू आत्मा, अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप माना ही हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण को धारणा स्वरूप वाले होंगे। और सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः सेवाधारी, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। तो स्वमान के अनुभवी, हर सब्जेक्ट के अनुभवी, अब बाबा कहे हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है, क्या कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। जो अनुभवी मूर्त है उसके सामने समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं। समस्या अगर आई भी तो उसके पास अनुभव के आधार से समाधान है ही है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। समय की समीपता और बाप समान बनने की समीपता कैसे आएंगी? तो समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में, डबल फॉरेनर्स भी
हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। कौन सा नशा और निश्चय क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को कौन याद रहता है? तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं बोलता है ना, कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडव पति, पांडवों को कभी भी पांडव पति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। यादगार में पांडव का भी नाम कम नहीं है। पांडव का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव है, बस हम विजयी पांडव है। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है ही। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है ही। माताओं को क्या नशा रहता है? माताओं के ग्रुप को देखकर बाबा कहे, माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती है कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ये नशा है माताओं को कि भगवान आया ही है हमारे लिए। ऐसा है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं है। यह संगम युग का मर्तबा है। भगवान ने मर्तबा दिया तो फिर दुनिया ने भी मर्तबा देना चालू किया। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही है, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखते हैं, माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है। हाँ, सभी माताएं और पांडवों का बाबा से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना। चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलता ही है, लेकिन और कितनी प्राप्ति होती है। मधुबन में आने से कितनी प्राप्तियां होती है, अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति होती है।
सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। कौन सा? सेवाधारी ग्रुप आता है, वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। ऑनलाइन सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वाले को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगता है या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहां भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। ये नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहां भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीजन, पहली मुरली में बाबा ने कहा था ये पूरी सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभवी स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा। बाबा कहे जो सोचता स्वरूप होगा वो पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी बनो, क्योंकि अनुभव वाला सहज पास हो जाएगा। तो अभी
सेकंड में ड्रिल कराते हैं बाबा। अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति की स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात की है। सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। दादी ने कहा अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। बाबा कहे करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ये तो कहेंगे ना। अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो दादी कहे दादियों से यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित
सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करे। अनुभव करे कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। अच्छा, ओम शांति।